काशी, घूमो दिल्ली कैंट, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, चाहे धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमाने। इसलिए संसार से मोहब्बत करोगे रोना पड़ेगा, और भगवान से प्यार करोगे तो भगवान से प्रेम की जो मुस्कान है ना वो अखंड रहेगी, और संसार की जो मुस्कान है ना वो आज है कल रहेगी, इसकी गारंटी। परमानेंट मुस्कुराना चाहते हो तो जगत के नहीं जगन्नाथ के हो जाओ। जो भगवान का है वो परमानेंट मुस्कुरा रहा है, और जो संसार का है, पत्नी जब तक प्यार करेगी आदमी हंसता है, और कभी डांट देती है तो फिर कभी पति डांट दिया, कभी पत्नी ने पत्नी को कितना भी खुश करो, पति को कितना भी खुश करो, कभी ना कभी वो आपसे ना खुश रहता ही है या रहती ही, हाँ या ना। इसलिए हम कहते हैं संसार को खुश करने के चक्कर में पड़ो ही मत। आप घाटे का सौदा कर रहे हैं। संसार के लोग कभी किसी से खुश हो ही नहीं सकते। जितना संसार को खुश करने में आपने एड़ी चोटी लगा दी, उतना समय भगवान को खुश करने में लगाया होता तो भगवान खुश, और भगवान खुश तो सब खुश। संसार के लोग खुश होंगे नहीं। पत्नी तब तक खुश जब तक उसके डिमांड पूरी होती रहे, पति तब तक खुश जब तक उसकी भी डिमांड पूरी होती रहे। संसार अपने अपने स्वार्थ से जुड़ा है। मेरी माँ आपसे कोई प्यार व्यार नहीं करता। एक पत्नी रो रही थी, पति चले गए भगवान के घर, पत्नी रो रही है। किसी ने पूछा क्यों रो रही हो? बोले अब हमारा क्या होगा। वो इसलिए नहीं रो रही है कि तुम मर गए, नहीं, अब हमारा क्या होगा ये चिंता सताई जा रही, इसलिए आदमी रोता है। एक की पत्नी मर गई, वो रो रहा छाती पीट पीट के, काहे रो रहे हो? अरे महाराज अब हमारा क्या होगा, तेरा क्या होगा रे कालिया। संसार से मोहब्बत करोगे तो ऐसे ही रोओगे एक दिन। ये तुम्हारा प्रेम ही तुम्हें रुला रहा है, हम क्या करें। आपको अच्छा, आप में से कितनों को ये बात पता है कि एक दिन आपकी पत्नी या एक दिन आपका पति आपको छोड़ के जाएगा? पहले कौन जाएगा ये भगवान मंजूर करेंगे, निश्चित करेंगे। पर आपकी पत्नी और आपका पति एक दिन आपको छोड़ के जाएगा, ये किस किस को पता है? सिर्फ जिसको पता है वो बताओ, नहीं पता होगा तो हम बताएंगे तुम्हें। पता है आप एक दिन पत्नी जाएगी। अच्छा, जब पत्नी जाएगी तो आप रोएंगे कि नहीं? पति जाएगा तो रोएंगे ना। प्यार करेंगे, जितना ज्यादा प्रेम होगा उतने ज्यादा रोना पड़ेगा आपको। इसलिए कहता हूं अभी से समझ लो मेरी बात। ये सब यात्रीगण हैं, जाएंगे, इनका स्टेशन आएगा, उनसे प्रेम करो ना। पत्नी तो छोड़ के चली जाएगी एक दिन, पति भी छोड़कर चला जाएगा एक दिन। अरे भगवान से प्यार करो, वो कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। इसलिए नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, और आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। पत्नी के संग व्यवहार करो, पति के संग करो, ठीक है, ठीक है। 2-5% प्रेम ठीक है, 95% प्रेम भगवान से हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये छोड़ते नहीं हैं। ये जगत तो आज नहीं कल छोड़ ही देंगे। दुनिया मिली ही हमें छोड़ने के लिए। ये 7 दिन देखो ना, हमें 7 दिन क्यों मिले? हम मिले और 7 दिन पूरे होते ही हम मिले ही बिछड़ने के लिए थे। बोलो हाँ, हम मिले क्यों थे? जोर से, मैया ओ मेरी माँ, कहाँ जा रही हो मेरी माँ? टाटा तो कर लो हमसे। सुन लो मेरी माँ, हम मिले किस लिए थे? हम मिले किस लिए थे? बोलो बेटा, हम मिले किस लिए हैं? बिछड़ने के लिए। आपकी पत्नी आपको क्यों मिली है?
आपका पति आपको क्यों मिला है, आपका परिवार आपको क्यों मिला है? बिछड़ने के लिए आप इस सत्यता को स्वीकार नहीं कर पाते, आप इस सच को एक्सेप्ट नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। क्या करें, इसलिए स्वीकार कीजिए। जो नहीं बिछड़ने वाले हैं वो भगवान हैं, इसलिए भगवान में मन लगाओ। साधु संतों की संगत कर लो। भगवान की संगति, कथा, भागवत श्रवण। माता करदम जी महाराज सब छोड़कर चले गए। हाथ जोड़कर माते भूति ने कपिल भगवान से कहा, प्रभु मेरा मन वश में नहीं है, बताइए मेरा मन वश में कैसे हो, मन को वश में कैसे किया जाए। आपका मन वश में नहीं है, कंट्रोल नहीं है, परेशान करता है। आज बताएंगे हम आपको कि मन को कैसे वश में किया जा सकता है। बताओ आप में से किन लोगों का मन वश में नहीं है, कंट्रोल नहीं है। मन किसका भटकता है ज्यादा? जो जिनका मन भटकता हाथ उठाएंगे। मन भटकता है आपका? हाँ यार उठा लो हाथ, कोई दिक्कत छोड़िए। सबका मन भटकता, हाथ उठाओ जिनका भटकता। मैया आपका नहीं भटकता, मेरी माँ कंफ्यूज हो, उठाऊं हाथ ना उठाऊं? उठा लो, कोई दिक्कत नहीं। दादाजी, ओ पंचायती दादाजी, क्या पंचायत चल रही है सरकार? सुनो, मन माता देवहूति ने कपिल भगवान से कहा, जब करदम जी चले गए ना तो माता और पुत्र रह गए, तो माता देवहूति ने कपिल भगवान से हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु मेरा मन निर्विण्णा नितराम भूमन सदिंद्रिय दर्शनात् येन संभाव्य माने न प्रपन्नांधम तमः। प्रभु मेरा मन बड़ा शांत है, मैं क्या करूं? सबसे बड़ी फसाद की जड़ मन की ही है। जिसका मन शांत हो गया, जिसका मन शांत है वो खुश, जिसका मन अशांत है वो दुख। मन से ही सारे झंझट प्रकट होते हैं, मन से ही सारी चीजें उत्पन्न होती हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। आपके सुख का दुख का कारण भी मन है, हाँ या ना? मन आपके जीवन में बहुत बड़ा स्थान रखता है। मन यदि आपका शांत है तो आप सुखी हैं। अच्छा ये बताओ, आपको परेशान कौन करता है? मन। जीवन में गुजारा ना घास की झोपड़ी में हो सकता है, पर बंगले की चाहत किसकी है? आपकी या आपके मन की? बंगले की डिमांड कौन करता है? हमारी माताएं तो जरा सा मंगलसूत्र पहनेंगी तो भी सुहागन रहेंगी, पर इतना बड़ा पैंडल चाहिए, यूं यूं चलना भी तो है, दिखाना है सबको। ये इच्छा किसकी है? मन कहता है नहीं बड़ा सा हो। बात तो 1000 रुपए के मोबाइल में भी हो जाती है, पर मन कहता नहीं साहब बड़ा फोन होना चाहिए, लाख रुपए का तो हो। पूरी जिंदगी आप मन मन करते हैं, मन की इच्छाएं पूरी करते हैं, और आपको परेशान कौन कर रहा है? गुजारा तो आदमी 5 लाख की 10 लाख की गाड़ी से भी कर सकता है, लेकिन नहीं 1 करोड़ की होनी चाहिए। किसकी इच्छा है? मन कहता है ये नहीं, ये होनी चाहिए। मन कई बार आपकी हैसियत नहीं होती, आपकी औकात नहीं होती, पर मन औकात से ज्यादा करवा लेता है। अब कई लोग ना गाड़ी ले लेते हैं, औकात थी नहीं लेने की, बाद में फिर बैंक उठा के ले जाती है, नीलाम कर देती है। तो इन्होंने जो गाड़ी खरीद ली वो किसके चक्कर में खरीदी? मन ने कहा ले ले, बाद में जूते पड़ेंगे पड़ जाएंगे। क्यों जी? सही है। तो सारे फसाद की जड़ क्या है? इसलिए बड़े बड़े साधु ना मन पर काम करते थे, मन को नियंत्रित करते थे, कंट्रोल। आज ये बताइए, जितनी भी फ्लाइटें उड़ती हैं, हमने कल भी ये बात बताई थी, उन्हें एयरपोर्ट पे लगे सेंसर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। रडार बोलते हैं उसे। रडार के द्वारा क्या किया जाता है? कंट्रोल। कंट्रोल पावर वहां होता है जो सिग्नल पहुंचाता है, फ्लाइट को देता है। बैठा पायलट सब देखता रहता है।
वो कनेक्शन हट जाए तो उसी तरह हमारा जो मन है वह परमात्मा की रडार से यदि जुड़ गया, परमात्मा के सॉफ्टवेयर से कनेक्शन से जुड़ गया, तब तो मन सही लैंड करेगा। यदि रडार से संपर्क है फ्लाइट का तो वो सही जगह पर लैंड कर जाएगी। यदि कनेक्शन, यदि हमारा कनेक्ट नहीं हुआ तो वो हादसा हो जाएगा। जहां संपर्क टूट जाता है वहीं तो फ्लाइटों में हादसा होता है। अभी नेपाल में एक फ्लाइट का हादसा हो गया, आप लोगों ने सुना। क्यों हो गया? क्योंकि उससे रडार से उसका कनेक्शन आउट हो गई, वो रडार से आउट हो गई, मींस नेटवर्क से आउट हो गई, संपर्क कट गया। संपर्क कटा